काका जी का बाड़ा है क्या जो बढ़ा दोगे, चाहे जैसे बढ़ा दोगे? हम आ जाएंगे 2028 में और इस बिल को वापस खत्म करेंगे। कांग्रेस भाईचारे में विश्वास करती है, इस तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त और अपने वोटों की फसल काटने के लिए भाई को भाई से लड़ाने में विश्वास नहीं करती है। जिन को लेना 2.5 साल ही है मुश्किल से, जो करना है कर लो। और ये जो बेलगाम अधिकारी है ना, इनके ऊपर अंकुश लगा दो अगर कुछ करना चाहते हो तो, नहीं कुछ भी नहीं करने देंगे आपको। एक धार्मिक उन्माद फैला करके, ऐसे बिल ला करके, एक माहौल बना करके, बहुसंख्यक वोटों को अपनी तरफ करके सरकार में काबिज रहना है, ये इनके प्रकार है। एक तरीके से जमीन जायदाद की नजर सरकार की हो तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता प्रदेश का, कि सरकार ये चाहे कि कौन जमीन बेचेगा, कौन जमीन खरीदेगा, कहाँ की जमीन कीमती है, कहाँ मुझे इसको क्षेत्र घोषित करना है और डिस्टर्ब एरिया घोषित करना है, किस अधिकारी को वहां लगाना है, कौन अधिकारी उसकी कीमत तय करेगा, बेचेगा नहीं बेचेगा, खरीदेगा नहीं खरीदेगा, इसकी अनुमति देंगे। ये सारे के सारे अधिकार जो हमें संविधान से हमें हर नागरिक को प्राप्त हुए हैं, उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण करना और सरकार का इस तरीके से भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने के लिए को शांत क्षेत्र को अशांत करने का एक षड्यंत्र इस बिल के माध्यम से सरकार करने जा रही है। धारा 3 क्या कहती है? अपनी मर्जी से डिस्टर्ब एरिया निर्धारित करेगी, कोई कुछ नहीं, जो सरकार को लगेगा। एक समुदाय विशेष, कौन सा समुदाय? आप इस बिल में किया क्या एक जगह 90% माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, एक ऐसा मोहल्ला है जिसमें 98% हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, क्या वो माइनॉरिटी वाला ही होगा या हिंदू वाला होगा या नहीं होगा? कम से कम किसी समुदाय विशेष को आप इंगित करना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है? वो अगर कानून बनाने जा रहे हैं तो उस कानून के अंदर आपको मंशा अपनी स्पष्ट करनी पड़ेगी, जो इन्होंने नहीं की है। भ्रष्टाचार दरवाजे खुल जाएंगे। धारा 5 जो कह रही है कि एसडीएम ही करेगा, क्या मंत्रियों के, क्या सरकार के, क्या सीएमओ के इन अधिकारियों ने हाल कर रखे हैं और ये कोर्ट में भी नहीं जा सकते। सरकार मीन्स ब्यूरोक्रेट, कौन मुख्यमंत्री, कौन मंत्री, कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है सबको पता है सर। समुदाय विशेष को टारगेट करके एक एरिया यहाँ डिस्टर्बेंस लाना चाहते हैं। सरकार का फैसला इस कानून में ये कर दिया कि अंतिम होगा, सरकार संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया। किसी के पास पट्टा है, किसी के पास नहीं है, किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं कराया, गुजरात से पर्ची आई दिल्ली होते हुए। ये हमारे संवैधानिक जो अधिकार हैं उसको चुनौती दी गई है माननीय सभापति महोदय। अनुच्छेद 19(1) अशांत क्षेत्र के नाम से विशेष समुदाय विशेष को करके संपत्ति बेचने का और रखने का, व्यवसाय करने का जो हमारा संवैधानिक राइट है उसको आप लोग खत्म कर रहे हो कि केवल भौगोलिक या जनसांख्यिकीय आधार पर भेदभाव करना अनुच्छेद 14 की कसौटी पे खरा नहीं उतरता है। संघवाद और राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए ये बिल लाया गया है। जिम्मेदारी से भाग रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, 70 साल से कर रही है। आपने ऐसी क्या बात है, आप कर नहीं पा रहे हो, इसलिए जमीनों के अंदर आपकी नजर हो गई। इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिल जाए, किराएदारों के संरक्षण के नाम पर एक नया संकट आप लोग पैदा कर रहे हो। संपत्ति के मालिकों को आप शोषण करने की दृष्टि से आपने विवादों को बढ़ाने के लिए ये कानून लेकर के आए हो, जब किराएदार के लिए रेट कंट्रोल एक्ट पहले से मौजूद है उनकी रक्षा करने के लिए, उनके अधिकार तय करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि इस बिल को लाने का क्या औचित्य है? रियल एस्टेट पे आपकी नजर है, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, न्यायिक जांच कोई नहीं, न्यायालय कोई नहीं, सब कुछ सरकार और उस अधिकारी कलेक्टर और एसडीएम के ऊपर हो जाएगा। पंजीकरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है, तो रेट ट्रिब्यूनल को भी आप मजबूत करिए, उसको लेकर के आइए। स्वतंत्र डिस्प्यूट रेजुलेशन बोर्ड बनाने की पर आवश्यकता है, ये ठीक नहीं है। विशिष्ट समुदाय की घेराबंदी करने का काम आप कर रहे हैं, भाईचारे को अपूर्णीय क्षति होगी। जो गंगा जमनी तहजीब हमारी है उसको आप खत्म करना चाहते हैं। केवल युवाओं को नौकरी में भेदभाव करना पड़ेगा, लोगों की शादियां नहीं होगी कि आप तो डिस्टर्ब एरिया में रहते हो, आपके यहाँ हम बच्ची नहीं देंगे, उसके और उसकी इमेज में भी फर्क पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हो, कि जयपुर में रहता हूँ, जयपुर में कहाँ रहते हो, ओ साहब हम तो उस डिस्टर्ब एरिया में रहते हैं, तो उस एरिया में रहते हो तो आपकी छवि के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, रिश्ते भी तार तार होंगे, हर आदमी सबकी दृष्टि से देखेगा। आपस में जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे भाईचारे के साथ में रहते हैं, आज देख सकते हो, मैं समझता हूं उस पे भी दाग लगाना चाहते हो। अधिकारियों की अनुमति अनिवार्य का मतलब 100% भ्रष्टाचार। ये हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं? जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं
वो चुन करके आने के बाद में यहाँ बैठ करके रोजाना इन अधिकारियों को असीमित अधिकार देते हैं और ये असीमित अधिकार का नाजायज फायदा उठाते हैं। एक कमेटी बना देते, कुछ तो कर देते। एसडीएम कलेक्टर ने जो कह दिया वही जमीनें खरीदेंगे। आपको पता मारामारी रहती है अधिकारियों की कि मुझे वहां माइनिंग हो रही है, वहां का एरिया के अंदर एसडीएम लगा दो, यहाँ मेरा अच्छी पोस्टिंग है, मड़ाई वाली पोस्टिंग के लिए रोजाना लड़ते रहते हैं। तो ये मड़ाई वाली पोस्टिंग के लिए क्या ये रास्ता खोला गया है? डायलॉग तो आपके बहुत है, सबका साथ, सबका विकास, और बछीड़ बुला रहे हो कि साहब ये बोर्ड चाहिए, ये बोर्ड नहीं चाहिए। तो ये कम से कम नहीं होना चाहिए। आर्थिक अलगाववाद भी इस डिस्टर्ब एरिया के जो एरिया में होगा। प्रशासन सौदों की जासूसी करेगी, दलाल पल जाएंगे और दलाल पल करके कहेंगे एसडीएम साहब ये माल इतने का है, इतने में सेट करा दो, आपका इतना हो जाएगा, मेरा इतना हो जाएगा। तो ये कौन सा बिल ला रहे हो? कहाँ है यहाँ है शांति? आप देखो रफीक भाई, गोपाल जी कैसे प्रेम से बैठते हैं, गले मिलते हैं। कहाँ आप किसको लड़ाना चाहते हो इस बिल के माध्यम से? सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हर सौदे के ऊपर नजर रखना चाहते हो आप, बताइए। कानूनी पेचीदगियां बढ़ जाएंगी। ये गुजरात मॉडल जो है ना साहब, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप भी बुद्धिमान हैं, हाईकोर्ट में हैं, आप ये करेंगे। जब पहले से कानून मौजूद है, लैंड ओनर मेंटेन के लिए आईपीसी, सीआरपीसी मौजूद है, किराएदार के लिए किराएदारी के लिए संरक्षण के लिए कानून मौजूद है, तो ये डिस्टर्ब एरिया कहां से लाए? तो फिर तो कोई डिस्टर्ब मंत्री है, उसको भी हटाओ पहले। आप बताओ, रोजाना ही डिस्टर्ब करता है उसको भी हटाओ, फिर डिस्टर्ब को उसको हटाओ, फिर कर देना कोई करो। तो जो डिस्टर्ब करता है उसको तो हटाएंगे नहीं, अधिकारी की मोनोपोली चलेगी, भाई भाई को लड़ाएंगे क्योंकि हमको वोट चाहिए। और ये वहां से गुजरात से एक फरमान आ गया कि भाई साहब ये करना, ये कॉपी पेस्ट करना बंद करो। कि इस राजस्थान को आग लगाने की जरूरत क्या है? वैसे ही आप तो सरकार में हो, इसको क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हो ये तो बता दो मेरे को। कि ये जो डिस्टर्ब एरिया कौन सा होगा, एक समुदाय विशेष कौन सा है जिसको आप डिस्टर्ब करना चाहते हो? उन संपत्तियों को किस तरीके से 3 साल तक मर्जी है जितना करोगे, 5 साल तक बढ़ा सकते हो, 10 साल भी बढ़ा सकते हो। काका जी का बाड़ा है क्या जो बढ़ा दोगे? चाहे जैसे बढ़ा दोगे, हम आ जाएंगे 2028 में और इस बिल को वापस खत्म करेंगे। कांग्रेस भाईचारे में विश्वास करती है, इस तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त और अपने वोटों की फसल काटने के लिए भाई को भाई से लड़ाने में विश्वास नहीं करती है। जिनको को लेना 2.5 साल ही है मुश्किल से, जो करना है कर लो। और ये जो बेलगाम अधिकारी है ना, इनके ऊपर अंकुश लगा दो अगर कुछ करना चाहते हो तो। नहीं, कुछ भी नहीं करने देंगे आपको। कोर्ट को हटा करके सरकार जमीनों की खरीद फरोख्त में सरकार भाई को भाई लड़ाने में आ जाए तो ऐसी सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।